आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। देखिए, ये 2 ठो सॉकेट हुआ और ये 2 स्विच हुआ और 2 इंडिकेटर हुआ। चलिए अब प्लॉट कर हम दिखा देते हैं। देखिए, इंडिकेटर का 2 ठो तार ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको ये इंडिकेटर का 2 ठो तार दिया हुआ है। 2 ठो स्विच का देखिए, एक स्विच का 2 ठो टर्मिनल ये है, फिर एक स्विच का 2 ठो टर्मिनल ये है और सॉकेट को 3 ठो टर्मिनल है। तो आपको अब क्या करना होगा, एक स्विच से तार लेकर, जहां देखिए यहाँ पर हम नज़दीक अगर बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एल लिखा है और यहाँ पर एन लिखा है, फिर इसी तरह यहाँ पर एल लिखा है और यहाँ पर एन लिखा है। तो जैसे एल लिखा हुआ है तो एक तार आप स्विच से लेकर ऊपर वाले टर्मिनल से यहाँ से एक तार लेकर यहाँ जोड़ दीजिएगा, फिर इसी तरह यहाँ से एक तार लेकर यहाँ जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के वक्त में ये इंडिकेटर के तार भी एक यहाँ जोड़ दीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ एक तार जोड़ते हैं। देखिए लाइन लिखा है इसमें, तो इसमें हम जोड़ते हैं। देखिए एक तार हमने यहाँ कस लिया है। कस देने के बाद में जैसे यहाँ पर एल लिखा हुआ है तो ये तार ले आकर हम इसमें कसेंगे। कसने से एक इंडिकेटर का भी तार यहाँ हमको कसना पड़ेगा। अब चलिए कसते हैं। देखिए यहाँ से हमने एक तार लिए है और इस साइड घुमाकर यहाँ पर देखिए ये इंडिकेटर का और ये तार कस दिए। फिर इसी तरह अब एक तार यहाँ से हम लेंगे और यहाँ पे हम एल वाले जो लिखा है यहाँ पर कसेंगे। चलिए पहले हम यहाँ कसते हैं। देखिए यहाँ से हम स्विच में लाकर एक तार कस लिए और फिर एक इंडिकेटर का तार और एक स्विच से जो तार लाए हैं इसको यहाँ पर हम टाइट कर देते हैं। देखिए अच्छा तरह से टाइट कर देने के बाद में आपको अब ये देखिए एन लिखा है और यहाँ पर एन लिखा है, तो ये दोनों टर्मिनल खाली हो गया। तो एक तार यहाँ से लेकर यहाँ कसना पड़ेगा। चलिए हम कसते हैं। देखिए जैसे आप एक तार यहाँ कसिएगा, कसने के बाद में जो एक इंडिकेटर का तार ये छूटा हुआ है इसको साथ में ही यहाँ पर कस दीजिएगा। कसने के बाद में आप इसके हिसाब से यहाँ नाप कर तार को काट लीजिएगा। देखिए आपके सॉकेट में 2 ठो तार होगा या 3 ठो। 3 ठो होगा तो आपको 2 ठो में लाइन नहीं आएगा और 1 ठो में लाइन आएगा। तो एक आपको अर्थिंग का तार होगा जो पतला होगा और 2 ठो सेम तार होगा। जैसे अब आपको एक न्यूट्रल हो जाता है और एक फेज, 2 ठो है तो एक जो लाइट नहीं आ रहा है वो तार आप ये जैसे तार छोड़े हैं तो ये और ये दोनों लेकर एक साथ में यहाँ पर और इंडिकेटर का तार कस दीजिएगा। अब चलिए हम कसते हैं। देखिए यहाँ से हमने यहाँ एक तार को कस दिया है और एक तार इसी तरह मेरा छूटा है। तो आपको अब क्या करना होगा, एक तार यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ना पड़ेगा और फिर इस तार को लेकर यहाँ स्विच में चाहे यहाँ स्विच में कहीं भी कस दीजिएगा। चलिए हम जोड़ते हैं पहले। देखिए ये हमने एक तार कस लिया और यहाँ पर कसने के लिए ये जो फेज का तार है इसके साथ में मिलाकर यहाँ पर कस दीजिएगा। देखिए अगर 2 ठो तार होगा तो इस तरह से आप कस दीजिएगा, ये बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर 3 ठो तार होगा तो एक तार यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ दीजिएगा और फिर इसी तरह जोड़कर आप यहाँ कस दीजिएगा तो वो हो जाएगा बोर्ड का वायरिंग। अब जैसे इसमें लाइट दीजिएगा, इसमें न्यूट्रल दीजिएगा, बोर्ड आपका स्विच से ये काम करने लगेगा और स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह इस बोर्ड को वायरिंग किया जाता है।